पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा कि कई लीडर्स कुछ ऐसे रिमार्क्स पास कर देते हैं जिसकी वजह से आम जनता को काफी ठेस पहुंचती है। हाल ही में ऐसा कुछ तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन की ओर से सुनने को मिला है, जिसकी वजह से कई करोड़ हिंदूज के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। साथ ही बाकी के पॉलिटिकल लीडर्स ने उदयनिधि स्टैलिन को काफी क्रिटिसाइज और बैश किया है। उनके कहे रिमार्क्स इतने डिस्टर्बिंग है कि हाई कोर्ट जजेस, ब्यूरोक्रेट्स तक ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है सीकिंग टू टेक एक्शन। डीएमके लीडर उदयनिधि स्टैलिन ने चेन्नई में एक राइटर्स कॉन्फ्रेंस में सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात की थी। उनका कहना था कि सनातन धर्म इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एंड मस्ट बी इरेडिकेटेड। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसे डिजीज से कंपेयर किया। ही स्टेटेड, सनातना is like malaria and dengue and so it must be eradicated, not opposed. उनके इन कमेंट्स ने सोशल मीडिया में मैसिव बैकलैश ट्रिगर किया। कई लोगों का कहना है कि उनके अगेंस्ट केस होना चाहिए। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए स्टेट किया, राहुल गांधी स्पीक्स ऑफ मोहब्बत की दुकान बट कांग्रेस allied DMK's session talks about eradicating Sanatana Dharma. Congress's silence is support for this genocidal call. India Alliance, true to its name, if given an opportunity, will annihilate the millennia-old civilization that is भारत। मालवीय के इस ट्वीट को अपोज करते हुए स्टैलिन ने रिप्लाई किया कि फेक न्यूज स्प्रेड करना बंद कीजिए। जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, मैंने उनके जेनोसाइड के लिए कॉल नहीं किया। सनातन धर्म एक प्रिंसिपल है जो लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिवाइड करता है। सनातन धर्म को अप्रूव करने से ह्यूमैनिटी और ह्यूमन इक्वालिटी अपहोल्ड हो रही है। जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, चाहे कोर्ट में हो या फिर लोगों की नजरों में, उसके लिए मैं तैयार हूँ। उनके ऐसा कहने से जो आग ऑलरेडी भड़की हुई थी वो और भड़क गई, जिसके बाद लॉयर सुधीर कुमार ओझा ने उनके अगेंस्ट मुजफ्फरनगर कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल की है, क्लेमिंग दैट मिस्टर उदयनिधि's स्टेटमेंट हैड हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ करोड्स ऑफ हिंदूज। मिस्टर ओझा सेड, I have filed a criminal case against Tamil Nadu Sports Minister Udayanidhi Stalin and his father M.K. Stalin, who is the Chief Minister of Tamil Nadu. I have filed the case under sections 500, 504, 295, 298 and 120B of Indian Penal Code. Udayanidhi Stalin has intentionally issued the statement to eradicate Sanatana. His comment has hurt the sentiment of crores of Hindus. He had issued the statement on the instruction of his father M.K. Stalin for political gains. कोर्ट ने ओझा की ये कंप्लेंट एक्सेप्ट कर ली है और इसकी सुनवाई 14 सितंबर को होगी। सिर्फ मिस्टर ओझा ही नहीं, दो और लॉयर्स हर्ष गुप्ता एंड राम सिंह लोधी ने डीएमके लीडर उदयनिधि स्टैलिन एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सन प्रियांक खड़गे के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की है। स्टैलिन वाज बुक्ड फॉर हिज कॉल टू इरेडिकेट सनातना धर्मा and Kharge for backing his remark. The two were booked under sections 295A, that is deliberate and malicious acts to outrage religious feelings, and 153A, that is promoting enmity between different religious groups of the Indian Penal Code in the UP Rampur. स्टैलिन के रिमार्क्स को क्रिटिसाइज करने की लाइन में बिहार भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी, फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी राज्यसभा एमपी सुशील कुमार मोदी भी शामिल है। उनका मानना है कि डीएमके लीडर के अगेंस्ट सेडिशन केस फाइल होना चाहिए। उनका ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल एजेंडा है टू इंसल्ट हिंदूज एंड अपीस मुस्लिम्स। सिर्फ यही नहीं, फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स ने स्टैलिन के अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग करते हुए सुओ मोटो कॉग्निजेंस सीक किया है। अ लेटर हैज बीन एड्रेस्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ by 262 eminent persons including 14 retired High Court judges seeking suo motu action by top court against Tamil Nadu Minister Udayanidhi Stalin for his remarks on Sanatan Dharma. लेटर में मेंशन है कि स्टैलिन की स्पीच ने इंडियन सिटीजन्स के दिल और दिमाग में एंग्विश कॉज किया है, स्पेशली उनके जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। लेटर में कम्युनल डिसहार्मनी एंड सेक्टेरियन वायलेंस का भी कंसर्न रेज किया गया है। It pointed out that Stalin not only made hate speech against this set of beliefs but also refused to apologize for his remarks, insisting that he would continue to make similar statements, जो कि सच भी है। जहां एक और उनके इस रिमार्क से
कितने लोग हर्ट हुए हैं, उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया स्टेटिंग, डे बिफोर yesterday I spoke at a function about Sanatana Dharma. Whatever I said, I will repeat the same thing again and again. I included all the religions and not just Hinduism. I spoke condemning the caste differences, that is all. I am ready to face whatever cases they file against me. BJP is scared of the India alliance and to divert that, they are saying all this. ये रिमार्क बीजेपी के कंटिन्यूअस अटैक के बीच आया, जहां उनके सीनियर लीडर्स ने तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन के सन को उद्यानिधि हिटलर कहकर डिसमिस कर दिया और ऑपोजिशन इंडिया अलायंस को एंटी हिंदू कहकर स्लैम किया है। वैसे तो 262 लोग ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख चुके हैं स्टेटिंग देयर कंसर्न, पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी इस इशू में पीछे नहीं है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में डीएमके लीडर्स के खिलाफ प्ली फाइल की है। द प्ली seeks for the registration of an FIR against Stalin for the act of outraging religious feelings, insult of the followers of Hindu religion, and instigating enmity between different groups on the ground of religion. It is contended that the statements amount to offences punishable under sections 153A, 153B, 295A and 505 of the Indian Penal Code. प्ली में दिल्ली पुलिस और चेन्नई पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन सीक किया है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं किया टू रजिस्टर सुओ मोटू FIR इन हेट स्पीच केसेस। सिर्फ डीएमके लीडर उद्यानिधि स्टैलिन ही नहीं, बल्कि ए राजा MP फ्रॉम तमिलनाडु एंड फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी इस प्ली में पार्टी हैं, क्योंकि उन्होंने भी 7 सितंबर को सनातन धर्म पे कमेंट करते हुए उसे HIV और लेप्रेसी जैसे डिजीज से कंपेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट लॉयर विनीत जिंदल का कहना है, Being a Hindu and a follower of Sanatan Dharma, his religious sentiments have been hurt by the statements made by उद्यानिधि स्टैलिन। उन्होंने कहा कि स्टैलिन का सनातन धर्म को इरेडिकेट करने के लिए कहना और इसे मॉस्किटोज, डेंगू, कोरोना एंड मलेरिया से कंपेयर करना हेट स्पीच कहलाता है। द एप्लीकेशंस हैव बीन फाइल्ड बाय जिंदल इन द केस ऑफ शहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हिच सीक्स एक्शन अगेंस्ट हेट स्पीचेस। Jindal had filed one application to get himself impleaded as a party in the case and another application seeking directions for FIR against the DMK leaders. इस मामले में सबसे सरप्राइजिंग एक बात जो देखने को मिली वो ये है कि इंडिया अलायंस 2 हिस्सों में बट गई है। कुछ स्टैलिन के सपोर्ट में है और कुछ ने सीधा सीधा इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। देखना ये है क्या इस इंसिडेंट की वजह से इंडिया अलायंस में दरार आ जाएगी, क्या कोर्ट स्टैलिन को सजा सुनाएगी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 262 लोगों के लेटर पर क्या एक्शन लेंगे। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द लॉ चक्रा।